आगे एक चौराहा है, आगे एक बस स्टॉप है, आगे एक हलवाई की दुकान है, आगे एक मेडिकल स्टोर है, आगे एक पुलिस स्टेशन है, आगे एक सुंदर सा पार्क है, आगे एक शिव मंदिर है, आगे एक नीम का पेड़ है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन नूक एंड कॉर्नर एंड इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू ट्रांसलेट these type of sentences into English. But before starting, I wanna say to you, if you are watching first time this channel, subscribe to the channel, like and share. Now let's get started. So here you can watch. I have written some Hindi sentences to translate into English, and in every sentence you can watch one thing is common. What is that? आगे 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 आगे. So in this class we are going to use English meaning of आगे 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 in this sentence, right? So first sentence, आगे एक चौराहा है. हर एक सेंटेंस में आपको आगे आगे, तो आज हम आगे से रिलेटेड सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे. इन दिस वीडियो आपको दो स्ट्रक्चर्स मिलेंगे अहेड से रिलेटेड. पहले हम देखेंगे देयर वाले सेंटेंसेस. आफ्टर दैट we'll see imperative sentence using ahead. ओके, तो फर्स्ट सेंटेंस देखिए, आगे एक चौराहा है. आगे की इंग्लिश क्या होती है? अहेड. अहेड मीन्स होता है आगे आगे. ओके, अहेड मीन्स क्या होता है? आगे. ये क्या है? ये एक एडवर्ब है. तो आज हम इसी अहेड को सेंटेंसेस में यूज करके इंग्लिश में फ्रेम करेंगे. ओके, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे ऐसे सेंटेंसेस की. हम स्टार्टिंग करेंगे देयर से. ओके, देयर के बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब इज. उसके बाद हम लगाएंगे प्लेस. जिस प्लेस की बात हो रही वो चीज हम लाएंगे किसके बाद? इसके बाद. ओके, अब यहाँ पे हम इस क्यों ला रहे हैं? क्योंकि ये जितने भी आप सेंटेंस देख रहे हैं इसमें सब में सिंगुलर नाउन यूज हुआ है. दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग इज. ओके, इसीलिए हम इसको ले रहे हैं. अब देखिए, आगे एक चौराहा. यहाँ पे जो देयर है, एक देयर होता है वहां, और ये वाला जो देयर है ये इंट्रोडक्टरी देयर है, जो सेंटेंस में सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कराने का काम करता है. तो यहाँ ये जितने भी सेंटेंसेस हैं, इन सेंटेंसेस में हम देयर का यूज करेंगे. दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस वी कीप स्पीकिंग इन आवर डे टू डे लाइफ. इस तरीके की सेंटेंस हम अपने डे टू डे लाइफ में बोलते ही रहते हैं. बट इन विच मैनर वी स्पीक इन हिंदी. But today I'm going to teach you, if you want to speak this type of sentences in English, then in which manner you can speak. तो आगे एक चौराहा. तो यहाँ किसकी बनानी? एक चौराहा है, तो हम क्या लेंगे? देयर. देयर. अब देखिए, एक चौराहा है, एक ही चौराहा है, तो हमें क्या लगाना है? इज. देयर इज क्या है? एक चौराहा. क्रॉस रोड्स. और कहा? आगे आगे. सेंटेंस हुआ देयर इज अ क्रॉस रोड्स अहेड. आगे एक चौराहा है. आगे एक पेट्रोल पंप है. सेम. देयर इज अ पेट्रोल पंप. कहाँ है? आगे अहेड. देयर इज अ पेट्रोल पंप अहेड. आगे एक बस स्टॉप है. देयर इज अ बस स्टॉप. और कहा? आगे अहेड. आगे एक पुलिस स्टेशन है. देयर इज अ पुलिस स्टेशन अहेड. आगे रास्ता बंद है. आगे रास्ता बंद है. देयर इज ब्लॉक्ड. बंद है. आगे अहेड. आगे एक मोड़ है. देयर इज अ टर्न अहेड. आगे एक नीम का पेड़ है. देयर इज अ नीम
tree आहे. आगे एक शिव मंदिर है. There is a Shiva temple. मंदिर भी कर सकते हो. कहाँ? आगे, ahead. आगे एक सुंदर बगीचा है. There is a beautiful garden. और आगे ahead. आगे एक हलवाई की दुकान है. There is a sweet shop ahead. आगे एक सैलून है. There is a saloon ahead. आगे एक मॉल है. There is a mall. और कहाँ? ahead. आगे एक मेडिकल स्टोर है. It is for you. You have to make this sentence. Okay. ये तो देयर वाले सेंटेंसेस थे. अब देखते हैं ahead का यूज इंपरेटिव सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं. ठीक है. आगे बढ़ो, आगे के बारे में सोचो, आगे देखो, अपनी नजर आगे रखो, मेरे आगे चलो, जीवन में आगे बढ़ो, भीड़ से आगे निकलो. अब यहाँ ये लास्ट में जो है ये सारी क्या है? वर्ब्स है. तो हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले वर्ब को लाना है. क्यों लाना है? बिकॉज दे आर इंपरेटिव सेंटेंसेस. ये क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस है. एंड यू नो इंपरेटिव सेंटेंसेस की स्टार्टिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है. तो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, गो ahead. गो ahead या वी कैन से मूव ahead. आगे बढ़ो, आगे के बारे में सोचो. think ahead. आगे के बारे में सोचो, think ahead. आगे देखो, आगे देखो, look ahead. अपनी नजर आगे रखो, keep your eyes ahead. मेरे आगे चलो, go ahead of me. जीवन में आगे बढ़ो, जीवन में आगे बढ़ो, go ahead in life. भीड़ से आगे निकलो. It is for you. You have to make this sentence. I hope you might have understood whatever I have explained. Now your turn to make these type of sentences in English. For today, that's all. See you in the next video. Same time, same place. Take care. Bye-bye.